नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज के सेशन में अपन जो हाल ही में वैकेंसी निकली है सेकंड ग्रेड की, है ना, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की, तो उसके सिलेबस पर अपन चर्चा करेंगे। किस तरीके से अपन को पढ़ना है और कितनी डेप्थ में जाकर पढ़ना है, उन सब पे अपन चर्चा करेंगे। तो चलो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट डिले। ठीक है, तो देखना मतलब कि इस सेशन को पूरा देखना। ठीक है, ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरा देखना। स्पेशली जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं वो देखना। ठीक है, अब देखना कि आपके मतलब दो पेपर होते हैं। एक तो कॉमन पेपर जो कि जीके वगैरह का होता है, एक होता है सब्जेक्ट का पेपर। ठीक है, तो अपन सेकंड पेपर की चर्चा करेंगे कि क्या आएगा, क्या नहीं आएगा और कितना डेप्थ में पढ़ना है, उन सब पे अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट डिले। अब देखना, अब देखो ये आरपीएससी ग्रेड सेकंड इंग्लिश सिलेबस। ठीक है, सिलेबस पर अपन चर्चा करेंगे आज के सेशन में। ठीक है, तो अब देखना कि ये आपका सिलेबस है ना, सिलेबस आपका 3 पार्ट में डिवाइड है, यानी 3 पार्ट में डिवाइड है आपका सिलेबस। फर्स्ट पार्ट में क्या आता है देखना, फर्स्ट पार्ट में ग्रामर पार्ट रहता है। फर्स्ट पार्ट में ग्रामर पार्ट रहता है, वो भी कौन सा, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का ग्रामर का पार्ट रहता है ना, ग्रामर एंड इट्स यूजेस। ठीक है, तो इसका पहला टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक देखना पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पहला टॉपिक है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत स्टार्टिंग है ना, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही मानी जाती है। ठीक है, अब देखना आगे दूसरा है आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, ये भी है। टेंसेस काफी सालों से चलते हैं इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, तो टेंसेस को भी पढ़ना है। और मॉडल ऑक्सिलरीज, इसको भी मतलब चौथा है मॉडल ऑक्सिलरीज, इनको भी पढ़ना है ना। और पांचवा क्या है, पांचवा है प्रीपोजिशंस, इनको भी पढ़ना है। ठीक है, और छठा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इनको भी पढ़ना है। अब इसमें क्या रहता है, इसमें पॉजिटिव डिग्री रहती है, कंपैरेटिव डिग्री रहती है और सुपरलेटिव डिग्री रहती है। 3 टाइप की डिग्री रहती है। ठीक है, अब देखना आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको भी पढ़ना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब। इसकी डेप्थनेस, इसकी जो डीपनेस है ना, मैं आपको जब ये टॉपिक करवाऊंगा ना तब बताऊंगा इसकी डीपनेस कितना पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में देखना है कि कंडीशनल सेंटेंस, 8वां है कंडीशनल सेंटेंस, है ना, इसको भी पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इसको भी पढ़ना है ना। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में क्या पूछता है, देखो अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू इंट्रोगेटिव, यानी ये अफर्मेटिव है, इसको ही सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको ही क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये 3 ही टाइप के सेंटेंस पूछे जाते हैं। इसी तरीके से वॉइस है, नरेशन है। और अब देखना, ठीक है, ये मतलब ये किसके पार्ट है, ये पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन के। ठीक है, अब 10वां क्या है, 10वां है सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। यानी देखना ये एक तरीके से एक ग्रामर में लेसन चलता है क्लोज। ठीक है, उसका ही पार्ट है ये, है ना, उसको पढ़ना है। फ्रेजल वर्ब को भी पढ़ना है अपन को। फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब होता है, फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है देखना, इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। ठीक है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन इज इक्वल टू फ्रेजल वर्ब। ठीक है, इसको भी अपन को पढ़ना है ना। अब इसी तरीके से प्रोवर्ब, इडियम्स एंड एक्सप्रेशन, इनको भी पढ़ना है। ठीक है, ये 12 का पॉइंट है। प्रोवर्ब्स, इडियम्स, एक्सप्रेशन, यानी इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, इसको भी अपन को पढ़ना है। ठीक है, इसी तरीके अब देखना 13 का पॉइंट क्या है। 13 का पॉइंट है कंफ्यूजिंग वर्ड्स मिस स्पेल्ड। ठीक है, कंफ्यूजिंग वर्ड मिस स्पेल्ड। ठीक है, कहने का मतलब कंफ्यूजिंग वर्ड दे रखे होंगे जो कि मिस स्पेल्ड हो गए, उससे भी उसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, और चौथा पॉइंट है इसका सिनोनिम एंड एंटोनिम, या फिर आप बोल सकते हो एंटोनिम एंड सिनोनिम। ठीक है, इसको भी पढ़ना 14 का। ठीक है, इसी तरीके से फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस।
फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन वर्ड स्ट्रेस काफी ज्यादा लंबा चैप्टर है, यानी काफी ज्यादा ये लेंथी चैप्टर है, तो इसको डीपली अपन को पढ़ना है, ठीक है। और इसको फोनेटिक्स को भी पढ़ना है। फोनेटिक्स में केवल ट्रांसक्रिप्शन पूछता है एग्जामिनर अपना, ठीक है, एग्जामिनर है वो ट्रांसक्रिप्शन पूछता है, ठीक है। ये 15 टॉपिक है जो आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल के पढ़ने हैं, ठीक है। ग्रामर सेक्शन में ये पढ़ने हैं, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लो, और स्क्रीनशॉट लो, अगर स्क्रीनशॉट, है ना, और चाहो तो मैं इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है इजी इंग्लिश हब, है ना, इस पे मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसको, देखना। दूसरा पार्ट आता है, वो आता है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का, ठीक है, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का। तो इसमें पहला पॉइंट क्या आता है, देखो ये है कि ये सिलेबस है ना, ये सिलेबस काफी हद तक रीट मेंस जो एग्जाम होती है ना, उससे मैच करता है। या मैं इंग्लिश रीट मेंस के इंग्लिश पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर लिटरेचर का पार्ट नहीं दे रखा है, लेकिन ग्रामर का दे रखा है और टीचिंग मेथड दे रखी है, ठीक है। तो वो काफी मैच करता है। और एक दो टॉपिक है जो काफी मतलब कि इससे मतलब कि ये जो सेकंड ग्रेड से हटके है, थोड़ा सा अलग है, तो मैं अलग से वो टॉपिक करवा दूंगा, ठीक है। अब देखना, सेकंड पार्ट में ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड आता है। ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में क्या देखना, बेसिक सेंटेंस पैटर्न। बेसिक सेंटेंस पैटर्न का क्या मतलब होता है, बेसिक सेंटेंस पैटर्न का मतलब होता है SVOCA, ये बेसिक सेंटेंस पैटर्न है, ठीक है। फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ MHM का मतलब होता है प्री मॉडिफायर। देखो इसका मतलब होता है, देखो MHM का मतलब होता है, ये M का मतलब होता है प्री मॉडिफायर, इसका हेडवर्ड, और ये मॉडिफायर, ठीक है, ये इसका मतलब होता है ना। तो ये फ्रेज एनालिसिस टर्म में आते हैं। तो और उसी तरीके से क्लोज एनालिसिस टर्म्स ऑफ, ठीक है। अब टर्म्स ऑफ का मतलब सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये एडवर्ब है, ठीक है। इस तरीके से इसको अपन को पढ़ना है। रीडिंग कंप्रिहेंशंस एंड वोकैब, ठीक है। वोकैब के पार्ट भी अपन को पढ़ना है। रीडिंग कंप्रिहेंशन, देखो इसमें क्या होता है, इसमें है ना, इसमें पैसेज का सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। मोस्टली पैसेज का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये रीडिंग कंप्रिहेंशंस में आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पोएट्री एप्रिसिएशंस का मतलब होता है, जैसे मान लो कि इसकी पोएट्री की स्टेंजा की राइमिंग स्कीम निकालनी है, और ये जितने भी ये जो है ना, पोएट्री एप्रिसिएशन का, देखो ये ना, ये लिटरेचर से है, कहीं ना कहीं ये लिटरेचर से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको भी अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी ले पाओ ना, तो मैं आपको टेलीग्राम पे ये उपलब्ध करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम फिर से मैं बता रहा हूँ, इजी इंग्लिश हब के नाम से ही है, ठीक है। इसमें भी आपको ज्वाइन हो जाना, ठीक है। ये ले लो एक बार स्क्रीन। अब देखना, सेकंड पार्ट में ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में अपन को क्या पढ़ना है, आगे क्या पढ़ना है, लिटरेरी फॉर्म्स एंड डिवाइसेस। ये देखो ये लिटरेचर का ही पार्ट है ये, ठीक है। लिटरेचर का ही पार्ट है ये, है ना। और जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छी तरीके से कर रखी है ना, ठीक है, अच्छी लिटरेचर को वो अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। अब देखना इसमें एक का पॉइंट बनता है ओल्ड, इलीजी, सोनेट, एपिक, मॉक एपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, बैलेट्स, ये क्या है, एलिट्रेशन, हाइपरबोल, सिमिली, मेटाफर, ये क्या, पर्सनिफिकेशन, ठीक है। और सेटायर, आयरोनी, ओनोमेटोफोरिया, ठीक है। ये ना लिटरेचर की पार्ट है। और देखो इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लिटरेरी टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिटरेरी टर्म्स ये बोलते हैं, है ना। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ ये, है ना। तो उसी का पार्ट है ये, है ना। ग्रेजुएशन देखो थर्ड पार्ट ही चल रहा है ये, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड।
अब देखना मेजर लिटरेरी पीरियड्स, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट देखो, इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, कौन कौन से पीरियड्स पढ़ने हैं। रेनेसेंस, ठीक है, रेनेसा, इसको रेनेसा बोलते, पुनर्जागरण बोलते। मेटाफिजिकल जेकोबियन पीरियड, नियो क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन और मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न, है ना। अब देखो यहाँ पर तुम लोगों को क्या पढ़ना है ना, तुम लोगों को यहाँ पर क्या पढ़ना है, यहाँ पर पढ़ना है इस, यानी कौन कौन से पीरियड में, ये जितने भी पीरियड्स है ना, इनमें जो भी पोइट हुए हैं, ठीक है, पोइट हुए है ना, और राइटर्स हुए हैं, उनको पढ़ना है। और उनके वर्क्स क्या क्या है। वर्क्स का मतलब होता है कि कौन से राइटर की कौन सी पोएम है, और कौन सा ड्रामा है, और कौन सी प्रोज है, और है ना, ये सब अपन को पढ़ना है। देखना पोइट, यहाँ देखो कुल मिला के बात इतनी है कि इन पीरियड्स में अपन को पोइट्स और राइटर्स को पढ़ना है, और इनके जो वर्क्स है ना, सॉरी, है ना, वर्क्स, इनको पढ़ना है, किस तरीके से क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ये क्या है कि ये सेकंड ग्रेड का ही चल रहा है। अगर यहाँ आप लोगों ने अच्छी तरीके से तैयारी कर ली तो इस तैयारी के साथ में आप फर्स्ट ग्रेड भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो एक बार अब देखो 8वां पॉइंट है इसका, वो क्या है, लिटरेरी मोमेंट। लिटरेरी मोमेंट का मतलब होता है जो साहित्य में जो आंदोलन हुए हैं, साहित्य मतलब कि इसका देखो, इसका हिंदी में मीनिंग होता है साहित्यिक आंदोलन, ठीक है, आंदोलन, ठीक है। और स्पेशली भाई देख लें, और बाकी वैकेंसी में तो क्या है कि हिंदी में बता दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्लासेज है वो थोड़ी सी इंग्लिश टू इंग्लिश चलेगी। क्यों, स्पेशली ये सेकंड ग्रेड इंग्लिश के लिए बैच चलाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो हिंदी में भी बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, हिंदी में नहीं बताऊंगा, है ना, लेकिन मोस्ट ऑफ इंग्लिश टू इंग्लिश चलेगी, ठीक है। अब देखना आगे, है ना। तो इसका एक का पॉइंट है रोमांटिसिज्म, ठीक है, और बी का है गोथिक, और सी का है प्री, ये क्या है, हाँ, रेफलेट मोमेंट, और इस डी का देखो एक्सटेंसिज्म, ये क्या है, एक्सटेंसिलिज्म, ठीक है, और रियलिज्म, और बी एफ का है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और एच का है सिंबोलिज्म, और सॉरी जी का है सिंबोलिज्म, और एच का है मॉडर्निज्म, और आई का है पोस्ट मॉडर्निज्म। ये सारे के सारे लिटरेरी मोमेंट है, इसको भी अपन को पढ़ना है। अब देखना यहां पर देखो, यहां पर है ना, यहां पर भी अपन को पोइट एंड राइटर को कंसीडर करना है, ठीक है। और इनके जितने भी वर्क्स हैं, ठीक है, जितने भी वर्क्स है उनको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेक्शन है लिटरेरी मोमेंट, यानी साहित्यिक आंदोलन वाला मोमेंट है, जो कि ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का है। एक बार 20th सेंचुरी इंडियन राइटर्स पोइट्स इन इंग्लिश, ठीक है। अब देखना आगे, इसका एक है देखो, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ना है, मूर्खराज आनंद को पढ़ना है, आर.के. नारायण को पढ़ना है, सरोजिनी नायडू को पढ़ना है, और तोरू दत्त को पढ़ना है, निजिम एस्किल को पढ़ना है, रस्किन बॉन्ड को पढ़ना है, अरुण कोलैटकर को पढ़ना है, अनिता देसाई को पढ़ना है, शशि देशपांडे को पढ़ना, कमला दास को पढ़ना, जयंत ये क्या महापात्रा को पढ़ना है, अमिताभ घोष को पढ़ना है, ठीक है, मंजू कपूर और अरुंधति रॉय को, इन सबको पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें पढ़ना क्या है, ये तो हो गए राइटर्स। अब इनके जो वर्क्स हैं, है ना, इनके जो वर्क्स है, वर्क्स का मतलब हो गया पॉइंट्स, ठीक है, नोवेल, ड्रामा, ठीक है, ड्रामा, इन सबको पढ़ना है। यानी उनमें जो इंपोर्टेंट चीजें है ना वो पढ़नी है, यानी पूरा का पूरा डिटेल नहीं पढ़ना। मतलब कि इन सबको पढ़ोगे तो वो तो नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काम आती है, लेकिन इनमें जो चीजें पूछी जाती है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। ले स्क्रीनशॉट। अब देखना, मतलब कि इसके थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में टीचिंग मेथड्स है, ठीक है। टीचिंग मेथड्स ये रीट मेंस में भी काम आते हैं, रीट मेंस में भी काम आते हैं, ठीक है। मैं उस सेक्शन की बात कर रहा हूं जहां पर इंग्लिश ग्रामर वाला सेक्शन है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। जो आप लोग सेकंड लैंग्वेज चूज करते हो ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखना
अब देखना आगे, ये देखना टीचिंग मेथड में क्या होता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है, ये चलता है, डायरेक्ट मेथड भी चलता है, स्ट्रक्चर मेथड भी चलता है, ऑडियो लिंगुअल मेथड भी चलता है, ठीक है। तो ये सब अपन को पढ़ने हैं। मतलब आगे देखना, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये भी चलती है। टीचिंग प्रोज पोइट्री ग्रामर एंड कंपोजिशन, कि किस तरीके से प्रोज पोइट्री और ग्रामर और कंपोजिशन को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, किस तरीके से टीच करवाया जाता है क्लास में, ठीक है, वो मेथड भी चलता है। अब देखना, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, सिलेक्शन ग्रेडेशन प्रेजेंटेशन एंड टेस्टिंग, ठीक है। मतलब कि देखो ये ना, ये जो पॉइंट है ना वो यहां से लेकर यहां तक है। अब इसके सब पॉइंट क्या बनते हैं, सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन और टेस्टिंग, इसके ये बनते हैं, ठीक है। और ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग है ना, सेकंड लैंग्वेज टीचिंग के बेसिक प्रिंसिपल में ये आते हैं सब, ठीक है। तो ये आपके टीचिंग मेथड है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आपको, ठीक है। और देखना, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। यानी अगर सेकंड ग्रेड का आप लोग एग्जाम दे रहे हो और जिसने फॉर्म भरा है वो तो श्योर ही एग्जाम देगा, ठीक है, श्योर ही एग्जाम देगा। और आप लोगों के पास में सफिशिएंट टाइम है, आराम से आप अपनी एक सीट निकाल सकते हो भाई, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पढ़ना है। अब देखना, अब क्या है कि अपने YouTube चैनल पे है ना, ये पूरी की पूरी चीजें हैं वो पढ़ाई जाएगी, ठीक है, पूरी की पूरी चीजें हैं वो पढ़ाई जाएगी आपको, है ना। और फीस क्या रहेगी इसकी, फीस क्या रहेगी, है ना, इसकी फीस रहेगी 0, ठीक है, इसकी फीस रहेगी 0, है ना, है ना। तो अपनी क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा, शाम को 7:30 बजे, ठीक है, क्लास का टाइमिंग रहेगा। तो ये सब चीजें मैं आपको मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा YouTube चैनल पे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ये आपको बस इस सेशन में इतना ही है, ठीक है। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो इस सेशन को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिले। और देखो, मेरी कोशिश ये रहेगी, क्या देखो, 22 सितंबर 2025 को अपन ये स्टार्ट करेंगे। पहले तो देखो, टेंस तो मैंने करवा दिए हैं इस चैनल पे, टेंस और वॉइस वाला चैप्टर है वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाके देख सकते हो, है ना। यानी आपको वहां पर बेसिक से लेकर हाई लेवल पे भी मैं लेके गया हूं। तो आप ये दोनों क्लासेज है वो जाकर दे सकते हो। अगली जो क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको इजी इंग्लिश हब टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस सेशन में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बस आज के लिए इतना ही, इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।